हवा जब पंख फरफराए तब चली आना। घड़ी को बार बार तुम ना देखती रहना। घड़ी को बार बार तुम ना देखती रहना। रेल जब सीटियां बजाए तब चली आना। हकीकत यह है मेरी कि हम तुमसे मोहब्बत बेपनाह करते हैं। रात भर करवटें बदल बदल कर आह भरते हैं। सामने देखकर मुझको जो नजरें फेर लेते थे, सामने देखकर मुझको जो नजरें फेर लेते थे, बुलंदी देखकर मेरी वो भी वाह वाह करते हैं। कि हमारे गांव के मुखिया है खून गांव में सबसे दुखिया। केकरे भला उक्की करथुन नक्की रखथुन केकरे सुखिया। हाथ जोड़ के सबके घर पर वोट मांगे ले इलखुन हल। तन और मन से सेवा करबो दांत निपोड़ कहल खून हल। लूट पाट के अपने खिलखुन जमा के इलखुन बैंक में रुपया। हमारे गांव के मुखिया है खून गांव में सबसे दुखिया। नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के आप ये देख सकते हैं बड़ी काली मंदिर में आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी भव्य सुंदर दृश्य ये मंदिर का देखने के मिल रहा है। और इसी मंदिर के परिसर में एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि ये बरहिया क्षेत्र में कवि की दुनिया में जाने जाते हैं। ये बहुत सारा हिंदी और मगही कविता लिखने वाले हैं और ये काफ़ी बरहिया क्षेत्र में छाए हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। नाम है रोशन जी। सबसे पहले रोशन जी, आपको हमारे जागो भारत न्यूज़ 24 में स्वागत है। नमस्कार। और जितने भी जागो भारत से देखने वाले दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। रोशन जी, जिस तरीके से आपका नाम काफ़ी बरहिया में अभी चमक रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कविता सुनते रहते थे। और एक चीज़ और, सबसे पहले बरहिया के विस्तार से परिचय दीजिए। इसका मुफ्ताज क्या है बरहिया का, इसका परिचय दीजिए। उसके बाद रचनात्मक की दुनिया में जाएंगे और आपके मुख से मैं कविता हिंदी और मगही कविता दर्शकों को सुनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बरहिया का जो वीरों को भूमि माना जाता है उसका आखिर परिचय क्या है? देखिए, बरहिया का हम दो ही शब्द में परिचय दे देते हैं। बरहिया, बर मतलब हुआ बड़ा और हिया मतलब हुआ हृदय। जिसका हृदय बड़ा है वही बरहिया है और वीर वही है जिसका हृदय बड़ा है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं बरहिया वीरों की भूमि है, चूँकि बरहिया का हृदय बड़ा, इसलिए हम बरहिया है ये। अच्छा। और बरहिया में हर एक तरह के हर क्षेत्र में यहाँ पे जो है बरहिया का एक अमिट पहचान है। लखीसराय ज़िले में जितना स्वर्णिम इतिहास बरहिया का रहा है, शायद ही किस प्रकार का स्वर्णिम इतिहास? चाहे आप राजनीति की बात करें, संगीत का हो या फिर साहित्य का हो, पहलवानी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बरहिया का जो है एक अहम योगदान। यानी कहा जाए तो लखीसराय जिला में बरहिया प्रखंड एक सबसे अलग प्रखंड माना जाता है। हाँ, मतलब अलग क्या, मतलब इसका एक पहचान जो है अलग है। ये शक्ति धाम है जहाँ साक्षात जगत जननी माँ वाला त्रिपुर सुंदरी निवास करती हैं। उस मिट्टी की जो है खुशबू ही कुछ अलग है। एक चीज़ और आप बताइए कि आपका जो कविता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दर्शकों को सुनाते रहते हैं, कभी मौका दीजिए हमारे चैनल पे भी सुनाइए। और मैं जानना चाहूँगा आप सबसे पहले कौन कौन सा कविता लिखते हैं और कब से इस क्षेत्र में जुड़े हैं, कितने दिनों से जुड़े हैं, इसमें कैसे आपको आना हुआ? देखिए, क्षेत्र में जुड़ने की बात नहीं है, बस बचपन से ही लिख रहे हैं। मगही में और हिंदी में जो है हम जो है मुख्य रूप से हिंदी और मगही में लिखते हैं। खुद से कविता लिखते हैं? हाँ, स्वरचित हो जाता है, जो दिल में आता है उसे कलमबद्ध कर देते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले जिस धरती पे आप हैं ये मगध की धरती है और यहाँ पे मथुरा प्रसाद नवीन एक मगही के बहुत बड़े कवि हुए। उन्हें मगही का सूर्य भी कहा जा सकता है। लोगों को उन्होंने बताया कि मगही में कविता भी हो सकता है। तो उनकी बहुत सारी जो है रचना है और उनको भी हम सुनते रहे। कभी उनको देखे नहीं हैं लेकिन मगही में कविता सुने हैं। तो हम भी जो है स्वरचित कविता अपना बहुत सारा लिखे और हिंदी में भी एक अंदर से भाव प्रकट हुआ तो लिखा ही जाता है। तो हम सबसे पहले आपको मगही में सुनावें कि हिंदी में सुनावें? आप पहले मगही में सुनाएं, क्योंकि हिंदी में तो अक्सर लोग सुनते रहता है, मगर मगही का कविता हम आपके मुख से पहली बार सुनने को मिला कि मगही का कविता भी होता है। खैर, जो जानता होगा, मगर हम आज पहली बार जानकारी मिल रहा है कि मगही में कविता भी होता है। और जो नहीं जानता है उसको भी जानकारी मिल जाएगा कैसा कविता होता है मगही का। मगही में पहले सुना दीजिए। मगही में तो बहुत सारा कविता। पहले हम मथुरा प्रसाद नवीन का वो 4 पंक्ति आपको सुनाते हैं।
कि अजय मिश्र जी पतरा देखो कहिया तक सरकार चलत, महज एक कुर्सी के खातिर कहिया तक तकरार चलत, बनलो है सरकार नया पर पतरा उहे पुरनका हो, सब जनता के जान बचल हो खतरा उहे पुरनका हो, सब नाव में छेद होल हो कैसे के पतवार चलत, अजय मिश्र जी पतरा देखो ई कहिया तक सरकार चलत। ये कहिया तक सरकार चला। कि तुलसीदास तमाशा देखो कैसन तिक्रम चल रहा है, पूजा पर बैठल बाबा जी खैनी चुन्ना मल रहा, हर एक क्षेत्र में उनका एक से एक रचना रहा है। ये हुआ मगही। अच्छा, और हिंदी में? हिंदी में भी आप पहले मगही ही सुन लीजिए फिर हिंदी में। ये मगही में आपके द्वारा कौन सा कविता लिखा गया, वो अपना कविता सुनाइए। ये तो आप दूसरों का जो बताएं कि इनका लिखा हुआ है। हम बताएं कि हाँ। आप बोले कि हम मगही में नहीं सुने। हाँ, नहीं सुना। तो मगही में ऐसे होता है, आप खुद अपने हाथों से जो लिखे हैं वैसे कविता को सुनाएं ताकि लगे दर्शकों कि आप भी एक वास्तव में एक कविकार हैं। हम अपनी रचना में आपको एक सुना रहा हूँ मगही में कि जे सह है उहे लह है, दुनिया के बात पर की रह वो दुनिया ऐसे कह है, चाल चलन और जीवन सादा जेकर है मजबूत इरादा, गिरत पड़त वो आगे बढ़ते नहीं रहते ओकर मंजिल आधा, तपा के सोना आग में सोनरा तब जाके सुंदर गहना गह है, दुनिया के बात पर की रह वो दुनिया ऐसे कह है। दुनिया का बात पे की रहा वो दुनिया ऐसे कहा है, यानी अपना मन से काम कीजिए, जो भी करना है अपने मन से अथी कीजिए, यही ना। एक बार दुनिया की बात पर नहीं रहिए। और एक बार जो है हम सरकार की जागरूकता अभियान लेकर के गांव-गांव में जा रहे थे, तो ऐसे ही पंचायत में किसी गांव में जाना हुआ, तो उस गांव की जो मनोदशा थी, वहाँ के लोगों की जो मनोदशा थी अपने मुखिया के प्रति, उसे हम जो है अपनी मगही भाषा में आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं कि हमारे गांव के मुखिया हखुन गांव में सबसे दुखिया, केकरे भला उ की करथुन की रखथुन केकरे सुखिया, हाथ जोड़ के सबके घर पर वोट मांगे ले इलखुन हल, तन और मन से सेवा करबो दांत निपोर कहलखुन हल, लूट पाट के अपने खिलखुन जमा कैलखुन बैंक में रुपया, हमारे गांव के मुखिया हखुन गांव में सबसे दुखिया, मिलते कुर्सी मुखिया जी के नहला पर अब दहला हो, मिलते कुर्सी मुखिया जी के नहला पर और दहला हो, 2500 के वेतन पर महला पर 2 महला हो, नौकर चाकर बंगला गाड़ी चरचर गो हो फटफटिया, हमारे गांव के मुखिया हखुन गांव में सबसे दुखिया, केकरे भला उ की करथुन की रखथुन केकरे सुखिया, सरकारी योजना के बंदर बांट बटलखुन मुखिया जी, हर घर नल जल गली नली सब कहाँ बनिलखुन मुखिया जी, सत्ता के दलाली कैलखुन खड़ा कैलखुन गांव के खटिया, हमारे गांव के मुखिया हखुन गांव में सबसे दुखिया, वो केकरे भला अब की करथुन की रखथुन केकरे सुखिया। तो हमरा संगे चल के गाँव में जनता के दुर्दीन देखो, हमरा संगे चल के गाँव में जनता के दुर्दीन देखो, टूटल झोपड़ी गिरल पड़ल है और लगा दूरबीन देखो, तो 100 गो में 50 गो बुतरू अभियो वहाँ कुपोषित है, बड़का है से बड़के रहते, बड़का है से बड़के रहते, निमला अभियो शोषित है, तो बटन दबावे से मुखिया चुने से पहले मन में सोचो खूबे बतिया, हमारे गांव के मुखिया हखुन गांव में सबसे दुखिया, वो केकरे भला अब की करथुन की रखथुन केकरे। हमारे गांव के मुखिया है सबसे बड़ा दुखिया। जैसे कहने का मतलब हुआ सरकार की योजनाओं का जो है जनता तक कैसे पहुंचेगा, सरकार के साथ साथ बड़े जनप्रतिनिधि के साथ साथ छोटे जनप्रतिनिधियों के कंधे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को वो जनता तक कैसे पहुंचाते। तो आप उससे में भी लगता है, हमको ऐसा लग रहा है जहाँ तक ये जानकारी आपके बारे में कि आप कहीं सरकार के योजना का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान जैसे सरकार की तरफ से जो चलाया जाता है सर्व शिक्षा अभियान, और भी ऐसा बहुत सारा जितना भी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, शिक्षा अधिकार है, उसमें भी आप काम करते हैं। हाँ, मतलब जागरूकता अभियान लोगों का अपना जगाने का काम भी रहा है ताकि लोग सजग हों, जागरूक हों और सरकार की द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का वो सीधा सीधा लाभ ले सकें। यानी आप नुक्कड़ नाटक में भी आपके नाटक हो गया, गीत संगीत के माध्यम से, और मतलब लोगों को हमेशा जगाने का भी काम रहा है कि लोग सजग रहें और जागरूक रहें। आप पहले इतना नहीं आपको देखते थे, मगर अचानक से बढ़िया क्षेत्र में इस तरह से उभर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उभर क्या रहे हैं, उभर कुछ नहीं रहे हैं, बस जितना जो काम है वो काम को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, और उभरना नहीं उभरना ये तो बात की बात है। बस हम ये जानते हैं कि जितना दायित्व मिला है, जो भी हम अपना काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं,
और ईमानदारी से लोगों को करना भी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% अच्छा, आप इन सब चीज़ों से परिपूर्ण थी हैं, तो इसमें क्या आपको कहीं मौका मिला है बड़े बड़े कलाकार या ऐसे व्यक्ति से के साथ वर्कर काम करने के लिए, मतलब गाने बजाने के दौरान? परिपूर्ण तो कोई नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी परिपूर्ण नहीं होता, तो हम तो परिपूर्ण अपने आप को नहीं मानते हैं। लेकिन क्या बोलता है, और भी सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहने के कारण बहुत सारे कलाकारों के साथ मौका मिल ही जाता है काम करने का, तो होता है। खुद भी सांस्कृतिक स्टेज शो करते हैं क्या? हाँ, मौका स्टेज शो से हम लोग तो जुड़े ही हुए हैं, वो सब भी कार्यक्रम चलते रहता है। और कविता एक दो और अच्छा सा पंक्तियाँ सुना दीजिए थोड़ा सा हिंदी में। हकीकत यह है मेरी कि हम तुमसे मोहब्बत बेपनाह करते हैं। हकीकत है, हकीकत यह है मेरी कि हम तुमसे मोहब्बत बेपनाह करते हैं, रात भर करवटें बदल बदल कर आह भरते हैं। रात भर करवटें बदल बदल कर आह भरते हैं, और सामने देख कर मुझको जो नज़रें फेर लेते थे, सामने देख कर मुझको जो नज़रें फेर लेते थे, बुलंदी देख कर मेरी वो भी वाह वाह करते हैं। कि लोगों से मेरी अभी पहचान बाकी है, उदासी भरे चेहरे की अभी मुस्कान बाकी है, खामोशियों का मतलब मौत नहीं होता, नब्ज पकड़ कर देख मुझ में अभी जान बाकी है। और चलते चलते 2-4 लाइन गुनगुना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और एक नया मतलब कंपोजिशन इसको कह सकते हैं। हवा जब पंख फरफराए तब चली आना, घड़ी को बार बार तुम ना देखती रहना, घड़ी को बार बार तुम ना देखती रहना, रेल जब सीटियाँ बजाए तब चली आना। तुमने स्वेटर मेरा बुना था जिस नजाकत से, तुमने स्वेटर मेरा बुना था जिस नजाकत से, अरे जब मेरा ख्वाब बुना जाए तब चली आना, जब मेरा ख्वाब बुना जाए तब चली आना। धन्यवाद। ये सुन रहे थे, जब मेरा ख्वाब बुना जाए तो चली आना, किनको बुला रहा है? नहीं बुला, नहीं कोई है तो बता नहीं, किन्हीं को नहीं बुला रहे हैं, हम तो आपके लिए बुला रहे हैं। कोई है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? हमारा कोई नहीं है, बस हम आपके लिए बुला रहे हैं कि अगर आपके दिल में कोई है तो वो चली आए। ये सुन रहे थे, मेरे लिए इन्होंने बहुत कुछ मांग लिए हैं एक कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सुन रहे थे, ये एक कविकार हैं जो कि बढ़ैया क्षेत्र में ये कहा जाए तो अभी उभरता हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अभी इनका बढ़ैया में एक अलग पहचान कविकारों के माध्यम से जाना जाता है। मगही और हिंदी का कविता अच्छे अच्छे लिखते हैं, और अगर किन्हीं को दर्शक को सुनने का मन करता है तो आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कीजिए, और इनके आवास में भी आके आप भाभी जी से एक कप चाय पी के और कविता सुनिए। इसी के साथ देखते रहिए जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।